कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था, ये हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं। गुरु मच्छेंद्र नाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्र नाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया, आदेश आदेश आदेश। दौड़कर आया, 12 साल का लड़का था, खड़ा हो गया, मच्छेंद्र नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्र नाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ, आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल 7 साल 12 साल 14 साल 24 साल 25 साल 30 साल 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने दिया। वो शिव की कृपा से मिला, शंकर के। गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छेंद्र नाथ जी ने, शिव की आराधना करो। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उससे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं सकता। सत्यम शिवम सुंदर, वो वाणी से उसको प्राप्त किया जा सकता, प्राप्त। महाराज, वक्त और व्यक्ति, इन दोनों को कभी हल्के में मत लेना। हम हमारे पूरे कुबेरेश्वर धाम पर जितने भी बच्चे वहाँ कार्य करते हैं, जितने भी सेवक वहाँ लगे रहते हैं, चाहे हमारे आशीष जी हों, चाहे कोई संगीत वाले हों, चाहे हमारा साउंड वाले हों, चाहे कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, हम सबको एक बात कहते हैं, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में मत लो। कब कौन सा व्यक्ति का वक्त बदलेगा और कब तुम्हारा वक्त बदलेगा और कौन से व्यक्ति से किस वक्त
तुम्हें जरूरत पड़ जाए उस व्यक्ति की कोई भरोसा नहीं, कोई वक्त और व्यक्ति इनको कभी हल्के में नहीं। समय सबका पलटता, सबका। जहां इतना उपद्रव मचता था, गिदम जैसे क्षेत्र में लोग आने के लिए डरते थे, कोई इस क्षेत्र में आना पसंद नहीं करता था। नक्सल के कारण आज नक्सल पर कमांड हुआ। आज पूरा गिदम और दंतेवाड़ा क्षेत्र खुलकर जी रहा है। वक्त बदला, वक्त बदला। वक्त और व्यक्ति किसी को हल्के में मत लो। छोटे से छोटा व्यक्ति भी है तो उसको प्रणाम करना चालू करो। कब वो अच्छी जगह पर बैठ जाएगा, कब वो बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। कब वक्त पलट जाएगा, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए याद रखो, वक्त और व्यक्ति को कभी हल्के में लेकर मत चलो। समझ कर चलना, जो वक्त आज है भगवान की कृपा से अच्छा है, इसी को हम खुश होकर जिएं। कल का इंतजार ना करें। और दुनिया कल के इंतजार में बैठी। कल क्या महाराज, शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। ये वो मंत्र है जिस मंत्र के बल पर अगर व्यक्ति दिन भर में इस मंत्र का 21 बार, 11 बार, 51 बार और 1 बार भी अगर जप लेता है तो शिव की दृष्टि उस जीव पर पड़ जाती है। उस जीव पर 1000 उसमें यज्ञ का फल इस मंत्र के जप से प्राप्त हो जाता है। जिसके दरवाजे पर यह मंत्र लिखा रहता है, चिपका रहता है, लगा रहता है, उस घर में दुख भी सोच समझ कर प्रवेश करता है, क्योंकि ये घर शंकर का है, इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। इस मंत्र की मूलता है। इसलिए कुबेरेश्वर धाम आने वाले जब कंकर शंकर को बीनते हैं, पूजन करते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर सोते हैं, कंकर शंकर की भूमि पर रहते हैं, कंकर शंकर की भूमि के बाहर तक नहीं जाते। कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा, कई मेरी बेटियां, कई मेरे बेटा, कई बुजुर्ग माता पिता ऐसे हैं जो किसी होटल में ठहरना पसंद नहीं करते। कुबेरेश्वर धाम में भले कमरा मिले ना मिले, कमरा मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो हॉल में सो जाएंगे, हॉल में जगह नहीं मिलेगी तो हम रोड पर सो जाएंगे, पर रहेंगे कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर ही। उस भूमि से बाहर नहीं जाएंगे। हमें रहना कितना, 1 दिन 2 दिन उसकी धरा पर रहेंगे, उसके दरवाजे पर आए, उसकी चौखट पर आए। किसी होटल में जाकर रहने पसंद नहीं करते वो, चाहे कुबेरेश्वर धाम के बाहर कितनी भी होटल हो, उसमें रहना ही पसंद नहीं करते। और आपसे भी निवेदन है, बाबा कुबेर भंडारी का आंगन एक बेटी का मायका है। किसी होटल में मत जाओ, आप सीधे कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा में, कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर, उस कुबेरेश्वर धाम की धरा पर आओ। कमरा मिल जाए कुबेरेश्वर धाम में तो रहो, नहीं मिले गद्दा लो, कम्बल लो, सब फ्री मिलता है। कुबेरेश्वर धाम की पार्किंग भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम का भोजन भी फ्री है, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर रहना, गद्दा कम्बल सब फ्री है। क्यों टेंशन लेना, आराम से अपनी जिंदगी मस्त जी। अलमस्त एक आनंद की अनुभूति उसके चरणों में। क्यों भटकते, किस लिए भटकते? इसलिए इंतजार करना। वक्त और व्यक्ति को हल्का मत समझो। वक्त जो चल रहा है इससे जोरदार कभी नहीं होगा। खूब खुश होकर जिंदगी जियो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे का धन दौलत देखकर कभी अपना मन मत डोलाओ, दूसरे की सुंदरता देखकर मन ना डोलाओ, दूसरे का वैभव देखकर
अपना मन ना डोलाओ, दूसरे की गाड़ी बंगला देखकर मन ना डोलाओ। भगवान से प्रार्थना करो जो तूने दिया बहुत अच्छा दिया, बस इतना याद रखना प्रभु सब देना पर साथ में शांति मन की देना और तृप्ति देना कि इस मन को तृप्त कर सके। ये मन की भूख तो बढ़ती चली जाती है। एक कमरे का मकान 2 और बन जाए तो अच्छा, 2 कमरे का हो गया तो अभी भी कह रही 3 कमरे और ऊपर बन जाए तो अच्छा, 3 कमरे मिल गए मालूम पड़े चौथा और बन जाए तो अच्छा। वस्तुओं में सुख ढूंढा उसमें दुख मिला। कौन सी चीज थी जिसमें सुख मिला तुमको? परमात्मा के नाम के अलावा किसी में सुख नहीं है। कपड़े धोने की मशीन नहीं थी तो मन में झगड़ा कर करके सुनो कपड़े धोने की मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो, वॉशिंग मशीन ला दो। बेचारा पति गया 9,000 10,000 की वॉशिंग मशीन लाया। अब वॉशिंग मशीन में पाउडर डाल, पानी डाल, कपड़ा डाल, फाटक लगा, बटन दबा, 10 मिनट बाद टेंटे बोले तो फिर कपड़ा उसमें से निकाल, धोने वाले में सूखने वाले में डाल, फिर उधर से निकाल, फिर बाहर ले जाके डाल, आखिरी में वॉशिंग मशीन रख तो पूरी साफ करके रख, नहीं तो जाम हो जाएगी। तो इससे तो भाई अपने अपने कमरे से निकले और पछिट पछिट के धो दिए, वही अच्छा था। काय की वॉशिंग मशीन आई, प्राण खा गई आधे से ज्यादा अपने, लाइट खाए, पाना खाए, पाउडर खाए। फिर मन में आया भगवान कृपा कर दो, बेटे की शादी कर दो, बहू आ जाएगी, गरम गरम रोटी देगी, सुख देखा था। अब जब से आई है रोज गरबा कर रही है, रोज प्रतिदिन। काल के पंजे से माता बचाओ, और रोज पहले कह रही थी भगवान बहू दे दो, बस बहू दे दो, गरम रोटी देगी। अब कितनी गरम रोटी दे रही है जीजी, मैं क्या बोलूं, मेरी तो बहू भी नहीं आई अभी। यार आएगी तब मालूम पड़ेगा कितनी गरम दे रही है, वो तो तुमको मालूम पड़ रहा है। अब तुम्हें रोज नवरात्रे में आरती गाना पड़ रहा है, अम्बे तू है जगदम्बे काली। कौन कौन से गांव की है तुम्हारी बहू है, उसी गांव का नाम। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होगी दम्बाली, हम सब उतारे तेरे घर के सास ससुर पर भीड़ पड़ गई भारी। जब देखो जब मेरे छोरा पे दौड़ के भागे आदि, ओ गीदम वाली, अरे रायपुर वाली, ओ बिलासपुर वाली, हम सब उतारे थे भारी पड़ रहे। फिर सोचा बाबा अब बहू आ गई, भगवान ऐसी कृपा कर दो मेरी बहू के जापा हो जाए, छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी बन के सोने की, बोलो बोलो बोलो, सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊं। घर की 2 सीढ़ी चढ़ नहीं पा रही, सोने की सीढ़ी चढ़ने जा रही। और घर के बहू बेटा ऐसे उस्ताद, इतनी बड़ी कोई सोने की सीढ़ी नहीं बनाई, कितनी बड़ी बनाई, इतनी सी, और वो भी अंगूठे में फंसा रहे अम्मा के, बांध दो अम्मा के पांव में, बांधो बांधो सोने की सीढ़ी। और पूरे गांव में डोंडी पीट दी, रिश्तेदारों में हमने हमारी माता जी को सोने की सीढ़ी चढ़ाई। माता जी स्टेज की सीढ़ी नहीं चढ़ पाई, कहां मतलब की चढ़ाई, मंदिर की ना चढ़ पा रही। इसलिए सुख मत देखो, वस्तु में सुख ढूंढोगे दुख मिलेगा। याद रखो जितना परमात्मा ने दिया है उसमें सुख ढूंढो, दूसरी वस्तुओं में सुख कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिलेगा। सुख ढूंढना बंद करो। आज की जो जिंदगी है, आज जैसा जीवन जी रहे हो उसमें सुख देखो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज जैसी जिंदगी जियो, जितना भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रखो, जितना अच्छा शरीर दिया उसमें संतुष्ट रहो, अपने पास जितना है उतने में संतुष्ट रहो। गाड़ी नहीं है कोई बात नहीं, महल नहीं है कोई बात नहीं, पर दिल तो बड़ा है ना, कोई आए तो भूखा ना जाए, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। स्माइल देकर जियो,
खुश होकर जियो, ये जिंदगी का सुख है। रो रो कर जिंदगी मत जियो, अपने जीवन को आनंदित जीने का प्रयास करो, जो शिव ने सिखाया है, सत्यम शिवम सुंदरम की जिंदगी जियो।